हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेज क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। पैटर्न वही है जो उस पर बना था, वही यहाँ भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने उस वीडियो में पढ़ा था 1/√2 अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम उसे क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे, और लैंग्वेज वही होगा, यदि संभव हो तो माना। यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा लैंग्वेज इसलिए देते हैं कि पॉसिबल तो है नहीं, परिमेय संख्या हम उल्टा मान रहे हैं, तो उसको यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में हम लिख सकते हैं? 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाता है? P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। Q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Q, और √2 में P से मल्टीप्लाई करेंगे √2P। Q P मल्टीप्लाई में इधर आता है, डिवाइड में आ जाता है, इक्वल टू √2, है ना। अब इसे हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या समीकरण फर्स्ट का, ये हमारा बायां पक्ष हो जाता है, ये दायां पक्ष हो जाता है। जब P/Q परिमेय संख्या है तो Q/P भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष परिमेय संख्या है, और दायां पक्ष यानी कि हमारा RHS हम लोग पहले से ही जानते हैं √2 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है ना। ऐसा अंतर विरोधी, संभव नहीं, विरोधाभासी भी हम लोग यहाँ कह सकते हैं। संभव नहीं है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी आपस में क्या हो सकती है? बराबर नहीं हो सकती है। इसी कारण ये संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं यानी हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। हमने क्या माना था? परिमेय संख्या है, गलत हो गया। इस तरह से हमारा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। जब परिमेय संख्या हमारा गलत हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ नहीं करना होगा, आपको परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में दिखा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाला एक और कर देंगे, बिना रूट वाले को एक और कर देंगे। अब देख रहे हैं ये परिमेय संख्या हो जाती है, और ये कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। दोनों बराबर नहीं होंगे, हमारा मानना गलत हो गया। तो जब मानना गलत हो गया, परिमेय संख्या गलत हो जाती है, तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या करे? 7√5। तो लैंग्वेज वही होगा, यदि संभव हो तो माना 7√5 कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना 7√5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसे किस फॉर्म में हम दिखाएंगे? P/Q के फॉर्म में। 7√5 इक्वल टू कितना हो जाता है? P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमें रूट वाले को एक और करना है, बिना रूट वाले को एक और करना है ना। तो √5 को यही रहने देते हैं। यहां देखते हैं 7 और √5 के बीच में कोई साइन यानी मल्टीप्लाई का साइन है। 7 मल्टीप्लाई में जब बराबर के इधर आता है तो किस में हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है, यानी ये Q के साथ आ जाएगा। ये हो जाता है Q P/7Q। इस हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, रूट वाला अलग हो गया, बिना रूट वाले अलग हो गया, लैंग्वेज वही होगा। समीकरण फर्स्ट का ये हमारा बायां पक्ष है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है।
और दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। संभव नहीं है, नहीं, हमारा मानना गलत हो गया। इस तरह से हमारा मानना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या माना था ना, तो परिमेय संख्या मानना क्या हो गया? गलत हो गया। इस तरह से 7√5 कौन सी संख्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्मेट वही रखना है, केवल मल्टीप्लाई में इधर आता है, क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है? यहां हमें प्रूव्ड करना है 6 + √2। लैंग्वेज वही हम लोग लेंगे, 6 + √2 कौन सी संख्या मान लेंगे? अपरिमेय लाना है ना, तो हम उसे क्या करेंगे? परिमेय मान लेंगे। यदि संभव हो तो माना 6 + √2 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो p/q के फॉर्म में लिखी जाएगी। 6 + √2 इक्वल टू कितना हो जाता है? p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रूट वाले को एक और कर देंगे, बिना रूट वाले को एक और कर देते। तो देखते हैं रूट वाला क्या है? √2 है, तो इसके साथ 6 प्लस में है। 6 के आगे यहाँ कोई सा नहीं ना, प्लस में। जब ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाता है √2 इक्वल टू p/q - 6। एलसीएम लेते हैं q से q में डिवाइड करेंगे 1 में p से मल्टीप्लाई करेंगे p, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से q में डिवाइड करेंगे q में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6q। ये हो जाता है समीकरण फर्स्ट। LHS एक और हो गया, RHS एक और हो गया। LHS में केवल रूट वाला हो गया और RHS में क्या हो जाए? बिना रूट वाले हो जाते। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। और दायां पक्ष परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अब √2 6 + √2 हमने क्या माना है? 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। हमने जो माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया है। गलत हो गया, हमने परिमेय संख्या माना था, गलत हो गया। तो अब ये कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय, इरेशनल नंबर कहते हैं हम इसको, अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ देखा एक्सरसाइज 1.3 को हमने यहाँ क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों को हमने यहाँ क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।